मॉनसून की बारिश ने पिछले कुछ दिनों से उत्तरी राज्यों में कहर ढा रखा है। सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं और बाढ़ की आशंका लगातार बनी हुई है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इस बार मॉनसून के देर से आने से लोग कम बीमार पड़े हैं और दवाओं की बिक्री पर इसका असर पड़ा है। जून में घरेलू फार्मा रिटेल मार्केट केवल 4.5% बढ़ा, जबकि मई में इसमें 10% की तेजी आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में सांस की बीमारियों और इन्फेक्शन से जुड़ी दवाओं की बिक्री में गिरावट आई है। अमूमन जून में देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाता है। इससे वायरल इन्फेक्शन, बुखार और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इससे फार्मा इंडस्ट्री की सेल बढ़ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मॉनसून देर से सक्रिय हुआ। देश में ऑर्गेनाइज्ड फार्मा रिटेल मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। जून तक 12 महीने की अवधि में इसमें करीब 11% की ग्रोथ देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि अप्रैल में कई जरूरी दवाओं की कीमत में 12% से ज्यादा का इजाफा किया गया था। इसके बावजूद ग्रोथ में सुस्ती चौंकाने वाली है। इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट ने कहा कि जून में इंडस्ट्री के वॉल्यूम में 6% गिरावट रही, जो हाल ही के महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह की बीमारियों में काम आने वाली दवाओं की ग्रोथ पर असर पड़ा है। दिल की बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं में वैल्यू के आधार पर 8% और वॉल्यूम के आधार पर 1% ग्रोथ रही। लेकिन एंटी इन्फेक्टिव दवाओं की बिक्री में वैल्यू के आधार पर 2% और वॉल्यूम के आधार पर 14% गिरावट रही। इसी तरह सांस की बीमारियों से जुड़ी दवाओं की बिक्री में वैल्यू के आधार पर 6% और वॉल्यूम के आधार पर 13% गिरावट आई है। जून में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं की लिस्ट में डायबिटीज की मिक्सटॉड ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। मई की तुलना में जून में इसकी बिक्री में 3% की तेजी आई है। टॉप 10 दवाओं की बात करें तो इसमें ओरल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉल की बिक्री में सबसे ज्यादा यानी कि 39% की तेजी आई है। ऑगमेंटन, पैन और यूडिलीव 2-2 स्थान चढ़ गए हैं। जहां तक कंपनियों का सवाल है तो सन फार्मा टॉप पर बनी हुई है, एबेट दूसरे और सिप्ला तीसरे नंबर पर है। इंटास फार्मा ने सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल की, जबकि मैक्लिओड्स को दूसरा नंबर मिला।